इंडियन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर इस वीडियो में जीएस का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलते हैं। अब तो समय तो ज़्यादा दिन नहीं है, तो समय को नहीं बिताते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में 1931, बी में 1940, सी में 1934, डी में 1930। तो आपका आंसर ए का रहा, ए इज द राइट आंसर। कितना है? ऑप्शन ए में 1931, 1931 है। बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ इसका डिटेल बता दूं कि 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 17 मई 1934 को हुई थी। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की सीट 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन ए में 12, बी में 14, सी में 15, डी में 16। तो आपका आंसर 2 का रहा, डी इज द राइट आंसर। तो राज्यसभा की सीट बिहार में कितना है? तो 16 है। और मैं बता दूं, जब लोकसभा का सीट 40 दे रखा है प्रश्न में, तो राज्यसभा का 16 हुआ। बिहार में बताइए दोस्तों कि बिहार में विधानसभा में कुल कितना सीटें हैं? तो 243। विधान परिषद का सीट कितना है बिहार में? तो 75, ठीक है। और लोकसभा की अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 80 है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समय को नहीं बिताते हुए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए 4था, बी 5वां, सी 6ठा, डी 7वां। आपका आंसर सी का 3 का रहा, सी इज द राइट आंसर। कितना स्थान है? तो 6ठा है, ठीक है, 6ठा है। तो आपका, बढ़ते हैं समय को नहीं बिताते हुए, अगला क्वेश्चन 4। अगला क्वेश्चन 4 दिया है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ऑप्शन ए गया, बी पश्चिम चंपारण, सी औरंगाबाद, डी शिवहर। आपका आंसर 4 का रहा, बी पश्चिम चंपारण इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्या कह रहा है? 5 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया है सीमेंस, बी में कुलॉम, सी में ओम, डी में महो। आपका आंसर 5 का रहा, सी ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कह रहा है, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्रोमियम, बी स्वर्ण, सी कैडमियम, डी कोबाल्ट। तो आपका आंसर 6 का रहा, बी स्वर्ण। स्वर्ण इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो आपका ऑप्शन ए में है कैम्बियम, बी में है फ्लोएम, सी में है जाइलम, डी में है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है।
आपका आंसर रहा 7 का सी इज द राइट आंसर। जाइलम, जौ से जाइलम और जौ से जल, जो सब जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ पौधा में जाता है जाइलम विधि के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अनंगुत्तर निकाय, बी मज्जीम निकाय, सी खुदक निकाय, डी दीर्घ निकाय। आपका आंसर 8 का रहा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी छोटा नागपुर। आपका आंसर रहा 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र देव, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जेबी कृपलानी। ठीक है, तो आपका आंसर 10 का रहा ए इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तब इसके बाद 14 जुलाई 1942 कांग्रेस कार्य समिति का वर्धा बैठक में, ठीक है, गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रहा 11 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंग, बी विलियम फिच, सी फिट्रा डे लाविल, डी एल्बर्ट टेरी। आपका आंसर 11 का रहा ए इज द राइट आंसर, विलियम हॉकिंग्स। ठीक है, विलियम हॉकिंग्स अप्रैल 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, और विलियम हॉकिंग्स मुगल दरबार में 1611 ईस्वी तक रहा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपका आंसर ऑप्शन ए में संघ लोक सेवा आयोग, बी में वित्त आयोग, सी में नीति आयोग, डी में चुनाव आयोग। ठीक है, तो आपका आंसर 12 का रहा नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नीति आयोग को हम लोग एक गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। अनुच्छेद 315 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 324 के आधार पर चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा और बता दूं, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट आयोग का दर्जा दिया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंडगड़िया थे। नीति आयोग के 4 प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन? नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा, सह संवाद की बढ़ावा देना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, और थिंक टैंक और ज्ञान एवं उन्मोदमेश हब। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया है 13 में चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? चिटगांव है ना, क्या है?
चिटगांव। तो ऑप्शन ए में दिया है भगत सिंह, बी में राजगुरु, सी में सुखदेव, डी में सूर्यसेन। तो आपका आंसर 13 का रहा, डी इज द राइट आंसर, यानी कि सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन, चिटगांव, है ना। तो थोड़ा मैं बता दूं, चिटगांव शस्त्रागार पर 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में हमला किया गया था। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किए। चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, फरवरी 1933 में सूर्यसेन को बंदी बना लिया गया। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन की फांसी दी गई। ठीक है, सूर्यसेन को फांसी के साथ ही भारत में क्रांतिकारी घटना का समापन माना जाता है। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति, बी द्वितीय बौद्ध संगति, सी तृतीय बौद्ध संगति, डी चतुर्थ बौद्ध संगति। 14 का आंसर रहा ए इज द राइट आंसर, प्रथम बौद्ध संगति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थोड़ा मैं इसका बता दूं। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। आनंद ने बुद्ध और उपदेश का पाठ किया और अंतिम रूप से संकलन किया। प्रथम बौद्ध सभा में विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन किया। गौतम बुद्ध का उपदेश सुत्त पिटक में और बौद्ध संघ का निकाय विनय पिटक में संकलित है। सुत्त पिटक को आनंद और विनय पिटक को उपाली के नाम से किया। बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अधिधम्म का संकलन तृतीय बौद्ध सभा में किया गया। बौद्ध धर्म के मुख्य साहित्य त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15। गांधी जी दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। क्या है, गांधी जी की दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिंथगो, ऑप्शन सी थोड़ा एरर हो गया है, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम। ठीक है, तो आपका आंसर 15 का बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए दोस्तों। तो आपका आंसर 15 का होगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपका दिया है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध, बी बेदरा का युद्ध, सी सेंट टॉम का युद्ध, डी पोर्टो नोवा का युद्ध। आपका आंसर 16 का बताइए क्या हो, कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी द राइट आंसर, बेदरा का युद्ध। क्या होगा, बेदरा का युद्ध। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। आपका आंसर 17 का रहा ए इज द राइट आंसर, धान का खेत। क्या रहा, धान का खेत। बढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ा और मैं बता दूं, कृत्रिम मानव निर्मित परितंत्र के अंतर्गत पार्क, बगीचा, खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम एवं एक्वेरियम आदि आते हैं। पारिस्थितिक शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हेकल थे। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए टांसले ने वर्ष 1935 में किया था। ठीक है, और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा
नहीं है। ऑप्शन ए ओयासियो जलधारा, बी अलास्का जलधारा, सी अगुलहास जलधारा, डी कैलिफोर्निया जलधारा। तो आपका आंसर 18 का रहा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगुलहास जलधारा ये जो है प्रशांत महासागर का जलधारा नहीं है, और बाद में कि ये तीनों जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर का जलधारा है। और थोड़ा और मैं बता दूं, अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर की जलधारा है। ठीक है, और अलास्का प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूरेल या ओएसियो जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि भारत नाम लिखित में, यानी भारत नाम निम्नलिखित में, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया दोस्तों। ठीक है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966, पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम 1959। आपका आंसर रहा 19 का ए इज द राइट आंसर। क्या दिया है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, इस जीवों का संरक्षण प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन एवं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन ए कपास, बी गन्ना, सी जेट्रोफा, डी आलू। आपका आंसर रहा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। थोड़ा मैं बता दूं, जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा के अन्य नाम है रतन जोत, करंज, जेपाल और पेपलम। ठीक है, इस पादप के बीजों में 25 से 30% तेल होता है। बायोडीजल हरित ईंधन है, इसको हम हरित ईंधन के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण निम्न रूप से किया जाता है, जेट्रोफा या अरंडी या रतनजोत या मूंगफली के बीज से प्राप्त किया जाता है। हाँ, क्यों विधि से? ट्रांसस्टिरिफिकेशन विधि से वसीय पदार्थ बायोडीजल निर्माण होता है। शैवाल पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक है। मक्का, चुकंदर, ज्वार तथा गेहूं प्रथम पीढ़ी का बायोडीजल पौधे हैं। आप लोगों का ये वीडियो बहुत से बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस बीएन क्लासेस खास को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।